बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। किरदार कैसे अदा होगा कि जब तमाम फैसले पार्लियामेंट और जो इदारे हैं वो आपस में ही गुत्थम गुत्था होंगे। 21 अरब रुपए सर नहीं दिए जा रहे और ये मामला अब जू का तू है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे अमल दरामद कब होगा और 20 तारीख के बाद ये कानून भी नाफिजुल अमल हो जाएगा अगर सदर दस्तखत करते हैं या नहीं करते। इससे बढ़कर पार्लियामेंट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पीटीआई को गैर मशरूत दावत दे दी कि आप आए पार्लियामेंट में बैठें और हमारे ये जराए बता रहे हैं कि पीटीआई के रवाबित पीपल्स पार्टी से जारी हैं, बैकडोर रवाबित, और मुमकिन है कि पीटीआई जल्द पार्लियामेंट में आए। इलेक्शन भी जब तक ये तमाम स्टेक होल्डर बैठेंगे नहीं तब तक इलेक्शन का जो तयन है वो हो नहीं पाएगा। अलबत्ता इदारे अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे लेकिन अमल दरामद कब होगा? पार्लियामेंट ने तो ये तमाम चीज़ें अपने पास ला के और फिर इजलास बुलवा के मुस्तरद करती हैं। अब अदलिया पर भी उंगलियां उठने जा रही हैं। जस्टिस फायद ईसा जब पार्लियामेंट में आए इससे पहले भी कई लोग आ चुके हैं और फिर दावतनामे भी हुकूमत का कहना है हमने तो बहुत मोअज़्ज़ज़ जजेस को दिए थे लेकिन वो नहीं आए। अलबत्ता फायद ईसा साहब अब शायद अपनी गलती पर पशेमान हैं कि नहीं जाना चाहिए था। इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं आप मरकज़ी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसरार अली अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर। इसरार अली अब्बासी साहब। इसरार अहमद, चलें जी, इसरार अहमद, आपने देखा कि गोल्डन जुबली थी आईने पाकिस्तान की और फिर इतने बड़े लीडर, साबिक सदर, आप भले लीडर ना माने लेकिन तारीख उनको साबिक सदर के नाम से जानती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने, मतलब वही एक थे कि जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि पीटीआई को आना चाहिए और पीटीआई को बात करनी चाहिए। हम नहीं आएंगे आपके पास, आपने आना होगा शहबाज शरीफ के पास। आए शहबाज शरीफ साथ बैठें, बात करें। ऐसा नहीं चलेगा कि आप कहें कि ये फैसला होगा तो हम बैठेंगे, ये नहीं होगा तो नहीं बैठेंगे। आए बैठे तो सही, पहले से ही आप मुसल्लत हम पे क्यों कर रहे हैं फैसले? तो बात वो सही नहीं कह रहे इसरार भाई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साजिद भाई। सबसे पहले तो रमज़ान में मैं ये पहला शो कर रहा हूँ। आपको पता है मैं रमज़ान में शोज़ नहीं करता लेकिन आपके साथ एक एहतराम का और अक़ीदत का रिश्ता है जिसकी वजह से आपको मैं मना नहीं कर सका। देखिए बेसिकली आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली साल है ये, और मेरे ख्याल में जितना बड़ा जुल्म और मजाक इस आइन के साथ इस वक्त किया जा रहा है शायद पिछले 50 सालों में नहीं किया गया, क्योंकि इस आइन को 2 दफ़ा सेब्रिकेट किया गया, ज़िया-उल-हक के टाइम पर और जनरल मुशर्रफ के दौर पे, लेकिन उन्होंने भी आइन को मुअत्तल करके जो है वो गैर आइनी काम और मावराए आइन काम किए। हमारी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो क्लेमर हैं इस आइन के बनाने की और दावेदार हैं कि ये हमारा बनाया हुआ आइन है और ये है, उन्होंने इस आइन के साथ जो मजाक किया है वो कौम देख रही है। देखिए मैं ये बात 2-3 फोरम्स पे कर चुका हूँ, आज आपके फोरम पे भी करता हूँ। सबसे पहली चीज़ जब कासिम सूरी की रूलिंग को ओवर रूल किया था आला अदलिया ने, वहाँ से आपकी खराबी शुरू हुई थी। उस पर ये पूरी पीडीएम जिस पर मौजूदा गवर्नमेंट है उसने बड़े खुशी के शादियाने बजाए थे। हमारा उस पर भी मौक़िफ़ ये था कि पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, ये आईन पाकिस्तान कहता है। लेकिन उस वक्त रात को अदालतें खुली और हमें डिक्टेट कराया गया कि आप इस टाइम पे कार्रवाई करें, इस टाइम पे वोट लें, इतने बजे से इतने बजे तक सारी चीज करें। सही और गलत का तयन करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने यह भी कहा कि रात को अदालतें खुलती थी, जेल खुलते थे, फरियाल उठती थी, मेरी बहन जेलों में रातों रात जाती थी, उस वक्त सब खामोश क्यों थे? नहीं, उसमें देखिए 2 चीजों को आप मिक्स ना करें, 2 एक अलग अलग चीजें। एक आपका पर्सनल आज आप कहें वो गलत था उनके साथ मेरा पॉइंट इदारों का। देखिए मैं आपको फिर कह दूं, ऑन एयर पहले भी कह चुका हूं, आज फिर भी कहता हूं, पीपल्स पार्टी के जितनी भी लीडरशिप के ऊपर केसेस बने थे उनमें से पीटीआई की तरफ से एक केस भी नहीं बना था। आप उठा के रिकॉर्ड चेक कर चले, उन्होंने बनाए थे लेकिन उन पर जब आपकी हुकूमत आई
नैब किसके अंडर था? आप लोग नहीं था ना अंडर सर। अब आपके सामने सारी चीजें आती जा रही है ना। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि हमने नैब, देखिए हम जो चीज भी कह रहे थे, हम कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को बगैर पैसे दिए बाहर नहीं जाने दिया जाए, तो एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक पर्सनल श्योरिटी के ऊपर इसी आला अदलिया ने बाहर भेज दिया ना। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि इदारों को स्ट्रेंथन करना चाहिए, ना कि हुकूमती इन्फ्लुएंस पे चलना चाहिए। हमारा उस वक्त भी मौकफ, आप उस वक्त की स्टांस लेके आज का स्टांस कंपेयर कर लें। हमारा मौकफ पहले दिन से यही है, जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे मुल्क मजबूत नहीं होगा। अगर हम किसी इदारे में इंटरवीन कर रहे थे तो वो इदारा आज एक साल में कहता ना कि इन्होंने हमें इंटरवीन किया। सुन लीजिए गुजारिश सुन लीजिए। हमारे गवर्नमेंट में जाने के बाद, इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट के आने के बाद, आपके नैब के जो आला अहदेदार ने वो मुस्ताफी क्यों हो रहे हैं कि हम पर प्रेशर किया जा रहा है कि जी आप केसेस बनाएं। हमारे दौर में तो किसी, या तो एक साल हमारी गवर्नमेंट को खत्म हुआ होगा, कोई एक इदारा कहता था कि जी इस गवर्नमेंट ने हमें प्रेशराइज किया था सो एंड सो करने के लिए। आप हमारे पूरे 3.5-4 साल की गवर्नमेंट के ऊपर कोई एक सॉलिड चीज नहीं निकाल सके। तो अल्टीमेटली 150 मुकदमात आपने ट्वीट्स पे बना दिए, बयान पे बना दिए। चले फिर अगर यहाँ पे फिर एक सवाल बनता है ना, आपने खुद कहा कि हमारे दौर में तो नैब के अफसरान ने ऐसा नहीं कहा, रियली अप्रिशिएट। तो नैब ने कितनी पूरे मुल्क में पकड़ धकड़, न सिर्फ पॉलिटिकल रहनुमा, ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट सभी जेलों में थे। ऐसा ही है जिसने भी करप्शन की थी, ऐसा ही है। मैं सही कह रहा हूं ना? सब रिहा कैसे हो गए सर? सर रिहा इसलिए हुए नैब की नाअहली? नहीं, इसमें मैं देखिए नैब की नाअहली इस तरह नहीं कह सकते कि ये चीजें, बहुत सी चीजें अब ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं और आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें और ऑन रिकॉर्ड आएंगी। हमारा उस वक्त भी मौकफ ये था कि हम हुकूमत का असर नहीं डालना चाहते थे कि इदारे किसी के खिलाफ कार्रवाई, हम इंडिपेंडेंट छोड़ते थे कि प्रोसिक्यूशन करें कोर्ट। तो फिर खान साहब क्यों कहते थे कि कल वो गिरफ्तारी होनी है, परसों उसको गिरफ्तार होना है? देखें, एक मैं आपको बताऊं साजिद भाई, आप भी इस कराची शहर में हैं, मैं भी इस शहर का बाशिंदा हूं, आपको भी कराची के सारे इन एंड आउट्स पता है, मुझे भी पता है। अब अगर मैं एक बात कर दूं और आप कहेंगे नहीं आपको कोई अंदर की खबर है, भाई अगर 25 साल 30 साल मैंने यहां सियासत की है और आपने 25-30 साल यहां सहाफत की है, तो आपको चीजों का इल्म नहीं है? अगर इमरान खान साहब एक सियासत कर रहे हैं, एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात को चला रहे हैं, उनको भी पता होता है कि क्या चीजें हो रही हैं। उन्होंने कभी कोई, मैं कह रहा हूं ना कि हमारे दौर में कोई एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह दे कि जी केस बनाया, एक केस का जिक्र बार बार होता है, वो भी आज ऑन रिकॉर्ड में कह दूं, राना सनाउल्लाह का एक केस मनशियात का होता है। तो राना सनाउल्लाह के ऊपर वो केस बनाया था एएनएफ ने, और एएनएफ आपको पता है कि उसका जो हेड है वो सिटिंग ब्रिगेडियर होता है आर्मी का। तो वो इदारा भी एक इंडिपेंडेंट इदारा था गवर्नमेंट के असर पे उसमें, और वो ब्रिगेडियर साहब ने खुद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी पे, तो वो भी कोई पॉलिटिकल केस नहीं। चले आगे बढ़ते हैं ना, अब मैं आगे बढ़ते हैं। हुकूमती इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल पर लार्जर वेज का कयाम मुस्तरद कर दिया, और अब हुकूमत ये कह रही है कि हम पार्लियामेंट में मुदाखलत किसी की बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सही नहीं कह रही हुकूमत? तो 9 अप्रैल 2022 को क्यों खुश हो रहे थे फिर? ये तो सिंपल सी बात है कि जो चीज मेरे मफाद में है वो बहुत अच्छी है, और जो चीज मेरे अगेंस्ट है वो बहुत गलत है। हमें यहां पर पाकिस्तान के लिए, अब आपने देखा ना, इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता चंद दिनों में 7 इजलास बुला लिए सिर्फ अपनी बका की जंग के लिए। इस पूरे 1 साल में इन्होंने एक इजलास भी अवाम के लिए किया? इसी अवाम के लिए महंगाई मार्च और लॉन्ग मार्चेस करके ये हुकूमत आई थी ना, पावर में आई थी, हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्चेस किए थे, महंगाई मार्च किए थे। तो क्या इस 1 साल में अवाम को कोई एक आने का रिलीफ किसी जगह मिला? तो ये आप देखें ना, आप जैसे जो रिसर्च करने वाले साथी हैं उनको ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करने लगा भाई साहब आपसे। जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने बड़ा कैटेगोरी जवाब देना है। अमेरिकी कांग्रेस के रुकन ब्रेड शेरमैन ने एक मरासला शेयर किया है जिसमें उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत और खासतौर पर पीटीआई के खिलाफ जो ये इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, ये सही नहीं हो रहा। अमेरिका आपके लिए आ गया सर मैदान में। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, अमेरिका एब्सोल्युटली नॉट, आप कहते थे अमेरिका को। नहीं, मैं आपको फिर देखिए ना, हम तो कहते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के अंदर ऑपोजिशन को इस तरह क्रश किया जाता है जिस तरह हमारे यहाँ किया जाता है? तो अमेरिकी ईमान नुमाइंदगान में सारे हुकूमती सेनेटर्स नहीं होते, बहुत से ऑपोजिशन के सेनेटर्स भी होते हैं, और दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उनको पता है कि देखें, आपने ये देखा गुज़िश्ता 1 साल में पीटीआई की जितनी भी लीडरशिप, 150 के करीब खान साहब के ऊपर मुकदमे हुए, कौन सा कोई एक केस मुझे उठा के बता दे वो जेन्युइन था? कोई एक केस मुझे बता दे ना, सारे फेक केसेस। और फिर
हमारे दौर में जितनी पॉलिटिकल गिरफ्तारियां, चाहे वो पिछले केसेस में ही हुई, हमारे दौर के नए केसेस नहीं थे, पिछले दौर के इन दोनों पार्टियों के एक दूसरे के ऊपर केस, उसमें किसी एक शख्स ने अगर ये कहा हो कि मेरे साथ बदसलूकी की गई दौरान कस्टडी, मेरे साथ कोई बदतमीजी की गई, इस दौर में क्या किया गया, लोगों के साथ किस तरह गैर इंसानी सलूक किए गए, तो ये पूरी दुनिया आज देख रही है। देखिए, इमरान खान एक इंटरनेशनल फिगर है, ये पाकिस्तान का एशिया का वाहिद सियासतदान है जो एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा है। आपके ही मुशीर शहबाज गिल साहब जी चले गए, कहाँ चले गए? अमेरिका। इधर तो भाई वो अपनी फैमिली के लिए गए हैं ना, वो अच्छा। तो बोल के गए और फिर वापस आने के लिए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर, देखें हर बंदा, मैं आपको फिर बता दूं, हमारी गवर्नमेंट खत्म हुई 1 साल हो गया, पूरा 1 साल हो गया, ठीक है। 9 साल में प्राइम मिनिस्टर या जो की फिगर्स थे वुज़रा में से कोई एक मुल्क छोड़ के गया? मुझे ये बता दीजिए, जितने वुज़रा हैं सारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो वजीर दिफा थे, वजीर दाखिला थे, सारे के। देखिए, मुशीरों की और बात है, शहजाद अकबर उनकी फैमिली अमेरिका में है, शहबाज गिल की फैमिली अमेरिका में, और वो हर बंदा अपनी फैमिली से मिलने जा सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोई अपने शहबाज गिल पर जितने केसेस बने वो सारों में बेल ली इसने, बेल लेने के बाद कोर्ट से परमिशन लेके वो बाहर गया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और आपने उसका वो कहते हैं ना कि क्योंकि करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। बहरान का खात्मा, पीपी का पीटीआई से राब्ते का फैसला, पीपल्स पार्टी सियासी बहरान में मुफावती किरदार अदा करने के लिए मैदान में आ गई। पीपल्स पार्टी ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी, यूसुफ अगलरी, नवीद कमर और कमर जमा काहिरा, और आपके पीटीआई के 9 अरकान पार्लियामेंट ने लब्बैक कर दिया कि हम आ रहे हैं पार्लियामेंट में। अच्छा जा रहा है सब। पीपल्स पार्टी मैदान ले गई, नहीं मैं ले आई पीटीआई को पार्लियामेंट में। साजिद भाई मैं आपको बताऊं, शिरकत करने वालों में नाम भी है, आपको कह बता दूं। बिल्कुल बताइए, मैं बताता हूं आपको नाम। शिरकत करने वालों में फहीम खान, अताउल्लाह, असलम खान और आफ्ताब जहांगीर, सैफुर रहमान, आलमगीर खान शामिल। ये सारे हमारे कराची के दोस्त हैं, कराची के एमएनए से, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी बता दूं, देखिए बेसिकली हुआ ये कि जब पार्लियामेंट के अंदर खान साहब ने कहा कि हम नेशनल असेंबली से निकलते हैं, तो वहां पर पार्टी के अंदर एक स्प्लिट राय मौजूद थी और पार्टी में यह कहा गया था कि हमें नेशनल असेंबली का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा ये चीजें रिव्यू हुई और सारा कुछ हुआ, तो खान साहब ने इस चीज की अप्रूवल दी कि ठीक है, हम इनके साथ फ्लोर ऑफ द हाउस बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनलेस एंड अनटिल कि ये इलेक्शन की डेट नहीं देते, हम इनके साथ किसी किस्म की निगोशिएशन, और ये ऑन रिकॉर्ड हमारी स्पोक्स पर्सन की भी सारी बातें हैं कि हम इलेक्शन डेट के ऊपर आपके साथ बैठ के हर किस्म की बातचीत करने के लिए तैयार हैं, रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर बात करने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन फॉर्मेट के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं, सारी चीजें, लेकिन उसके लिए आपको पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक वो ये नहीं करते। देखिए सीबीएम क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ये होता है ना कि आपके और मेरे दरमियान कोई रिफ्ट है, तो मैं एक चीज पॉजिटिव करूंगा, आप दूसरी चीज पॉजिटिव करो। पीपल्स पार्टी ने अगर ये इनिशिएटिव लिया है, और ये जहां तक आपने जिन साथियों के नाम लिए, सारे पार्टी में मुझसे सारे ही जूनियर हैं और ये मेरे हाथों के ही बच्चे हैं, और ये सारे खान के एक अदना वर्कर्स हैं, और ये कराची से एमएनएस बने, और इनका कोई भी फैसला उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक सेंट्रल पार्टी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है हमारी, उसका कोई डिसीजन ना हो। ये अपने तौर पे ये कह सकते हैं, लेकिन जब तक पार्टी, और पार्टी के जो हिदायत खान साहब ने दी थी वो ये कहा था कि आप फ्लोर ऑफ द हाउस उस वक्त बात करेंगे जब तो हम ये समझ लें कि ये जो लोग मैंने आपको बताया, जो कि आपने कहा मेरे बच्चे हैं और कराची के यहीं के शहरी हैं, मेरे आपके भाई हैं, चले आपके छोटे भाई हैं, इन्होंने ये कहा है कि हम बतौर रुकन इजलास में शिरकत का हम पूरा हक रखते हैं, भाई हम जाएंगे पार्लियामेंट में। तो बाकी फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, वो पार्टी हिदायत के ऊपर अमल दरामद, हिदायत मिल गई है ना, हिदायत मिल गई है ना इनको। मैं फिर आपको कह रहा हूं, आप साजिद भाई मेरी चीज को दोबारा आप पिछले लाइन निकाल के इनको हिदायत आपकी पार्टी ने दे दी है। यही कह रहा हूं, हमें पार्टी की एक लाइन बिल्कुल क्लियर है, जो पार्लियामेंटेरियंस के लिए भी है, मीडिया के लिए भी और आवाम के लिए भी, कि हम इलेक्शन डेट के ऊपर हर किस्म की बात करने के लिए तैयार हैं। नहीं अभी डेट नहीं आई, लेकिन आप पार्लियामेंट में चले गए। तक नहीं गए, कहां गए? अभी आ गए ना सर पार्लियामेंट में गए नहीं ना, जब तक आप डेट अनाउंस नहीं करेंगे, ये मीटिंग बैठेगी पार्लियामेंट में, ये उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक पार्टी की हिदायत नहीं होगी। पार्टी की हिदायत बिल्कुल क्लियर कट ये है, क्योंकि मैं आपको फिर एक और चीज भी बता दूं, आपको तो खैर बहुत सी चीजों की खबर होती है कि हमारे बहुत से पार्लियामेंटेरियंस ने अपने इस्तीफों का स्टे लिया,
वो क्यों लिया? वो खान साहब की हिदायत के ऊपर, कि जब देखा गया कि हमारे ही मुनर्रिफ अराकीन को अच्छा सो कॉल्ड इन्होंने ऑपोजिशन लीडर बना के और जो है वो एक मिली भगत करके। अच्छा इसरार साहब, ऐसा मुमकिन कैसे है क्या? कि पार्टी इंस्ट्रक्शन ना हो और इतने तादाद में, 1 या 2 नहीं है, 7-8 लोग, 9 रुकन ऐलान कर दें हम शिरकत के लिए तैयार हैं, आ रहे हैं हम। मैं आपसे कह रहा हूं पार्टी हिदायत इस चीज पर है कि इलेक्शन डेट के ऊपर हम हर फोरम पे बैठने के लिए तैयार हैं। ये सेनेट के अंदर भी बात हो चुकी है, नेशनल असेंबली में भी बात हो चुकी है। प्रोविजनल असेंबलीज डिसॉल्व करने से पहले भी हमने ये कहा था कि इलेक्शन डेट दे दें। हम प्रोविजनल असेंबली नहीं दी हुकूमत ने डेट, नहीं दी, और ये नहीं बैठेंगे। अब जब तक नहीं देंगे हम नहीं बैठेंगे, सिंपल। और ये 9 भी नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। और अगर बैठ गए इसरार भाई साहब, देखें अगर बैठ गए तो जो पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी है वो जो मुनर्रिफ अराकीन के साथ हुआ है उनके साथ भी होगा। लेकिन मैं आपको अश्योर कराता हूं, जो 9 नाम आपने लिए हैं मैं इनको जाती तौर पे जानता हूं, इनमें से एक भी शख्स की लॉयल्टी पे मुझे रत्ती बराबर भी शक नहीं है। अच्छा, और नहीं जाएंगे इसका मतलब? बिल्कुल। अच्छा, अभी हमारे जराए ये बता रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि आपके जराए स्ट्रांग हैं, आप इसी महीने पार्लियामेंट में जा रहे हैं सारे, और मुमकिन है कि उसके बाद डेट का भी मामला हल हो जाए। मैं आपसे फिर बार बार कह रहा हूं कि हम डेट के ऊपर बैठ के बात करने के लिए तैयार है ना। अगर हुकूमत ये कहती है कि आए जी इलेक्शन डेट के ऊपर बात करें तो हम जाने के लिए तैयार हैं। हमने पहले दिन से ये सांस लिया हुआ है कि इलेक्शन डेट दें, उसके ऊपर बात करें, हम सारी चीजों के लिए तो बात फिर करें। यहां पे आप कौम से माजरत करेंगे कि जब मिसा के मईशत पे आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुलाया, आप लोगों ने कोल्ड शोल्डर दिया, फिर आपने असेंबलियां तोड़ दी। ये असेंबलियां आपकी नहीं थी, कौम की थी। गलत किया था आप लोगों ने? बिल्कुल गलत नहीं किया जी। हमें कौम, देखें हमें आईने पाकिस्तान ने हक हासिल किया है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री खान साहब की अना को आपने आगे रखा। बात अना की नहीं है, बात यह है कि आपने देखा कि पंजाब असेंबली और केपी के अंदर जो कुछ हो रहा था, जिस तरीके से वफाकी हुकूमत इंटरवीन करके आपने देखा कि चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात को किस तरह महदूद किया जा रहा था, चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां बगैर विद कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर की जा रही थी, तो कल को हम किस तरह जस्टिफाई करते हैं? आप ही की हुकूमत थी, वजीर आजम भी आपके थे। कभी आप जिना हॉस्पिटल पे धावा बोलते थे सिंध में कि इसको हम अपनी तहवील में ले लेगा वफाक, ये लोग नाअहल लोग हैं। तो सिंध हुकूमत वालों ने तो पार्लियामेंट नहीं ब्रेकअप किया कि चले जी हम नहीं खेल रहे। देखिए ना साजिद भाई, आपने नहीं किया कि ना खेलांगे ना खेलेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखें फैक्ट्स के ऊपर बात करें। जिना हॉस्पिटल जो था वो विफाक का था, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये बात की थी कि विफाक जब इसका बजट देता है तो इसको विफाक ओन करता है, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का स्टांस ये था कि 18वीं तरमीम के बाद हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सूबाई मैटर्स हो गए। ट्रू। तो हमने उसके बाद कोई इंटरवीन नहीं किया, ठीक है। सिंध में जो मेडिकल फैसिलिटीज थी वो पाकिस्तान के दूसरे सूबों में कितनी पीछे हैं ये आप भी जानते हैं। दूसरे 2 सूबों में अगर हेल्थ कार्ड दिया गया और सिंध में नहीं दिया गया तो वो 18वीं तरमीम का ही तोहफा था। तो ये वो सारी चीजें थी, दोनों चीजों को आप बिल्कुल अलग चीजों को नहीं, आपने कहा ना इंटरफेरेंस हो रही थी सूबाई हुकूमतों में। आप समझ नहीं रहे Which kind of interference? एक इदारा आपके विफाक के अंडर है, आप उसके ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि अब आईजी की तैनाती जो है वो विफाक की गवर्नमेंट का प्रियोगेटिव उस वक्त तक नहीं है जब तक कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर नहीं हो। ट्रू। सीसीपीएम लाहौर को तब्दील कर दिया जाता है विदाउट कंसल्टेशन ऑफ सीएम। तो ये सारी चीजें हो रही थी। हमने जो अवाम से बात की थी कि देखें अगर हम अपनी हुकूमत एंजॉय करना चाहते तो पंजाब में भी हुकूमत थी और उसमें केपीके में भी, और ऐसी हुकूमत थी कि जिसको कोई खतरा नहीं था, कोई एक वोट की हुकूमत नहीं थी। अच्छा, आपके चेयरमैन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब काबिल इज्जत हैं और पूरी एक इंटरनेशनल भी सर्वे हुआ है कि इस वक्त मुल्क के फेमस शख्स हैं, है ना। क्या है वजह कि वो रात को कुछ बोलते हैं फिर मुकर जाते हैं, फिर 2 दिन बाद फिर मुकर जाते हैं? कौन सी बात पे? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो बात कौन सी थी, बताइए। मेरी हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट ने गिराई, मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई, मेरी हुकूमत मोहसिन नकवी ने गिराई, अब फिर शायद कोई और आने वाला है कि मेरी हुकूमत पीडीएम वालों ने गिराई। तो आगे तो पीडीएम ही थी और पीडीएम एक आईनी ऑप्शन लेकर आई थी पार्लियामेंट में और आपको ऐसे आटे में बाल की तरह निकाल के बाहर फेंका। आपका सवाल मुकम्मल हो गया तो पाकिस्तान में पहली बार तारीख में लिख दिया गया कि वजीर आजम इमरान खान साहब को तहरीक कदम के जरिए निकाल के बाहर रखा। तो फिर वो एक ही मौकिफ पे अगर कायम रहते कि भाई मुझे इन लोगों ने निकाला, इनकी साजिश थी, तो फिर हाउ पॉसिबल कि इस एज में
फिर खान साहब गलती भी कह रहे हैं, वो बाजवा पे मैंने गलती की, एक्सटेंशन देखी। कैसे काबीना का मशवरा होगा आपके साथ, आप अकेला कैसे फैसले ले सकते हैं? अच्छा, आप सवाल के अंदर सवाल करते रहेंगे या मुझे एक सवाल का पूरा जवाब? पूरा आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं पहले दे देता हूं। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट आया था हमारी गवर्नमेंट खत्म करने? नहीं आया था। अमेरिकन कोई एयरफोर्स आई थी यहाँ पे? उनके फैसिलिटेटर्स थे यहाँ पर, नाम बताएं उन फैसिलिटेटर में आपकी एस्टैब्लिशमेंट मौजूद थी। अच्छा, ठीक है। आपका मोहसिन नकवी कौन है? क्या आपको नहीं पता कि ये उम्र पे गया जब आर्मी चीफ तो इसके साथ था? आपको नहीं पता? आप मतलब ये सारी चीजें आप जानते हैं। मोहसिन नकवी का क्या क्राइटेरिया था जिसके ऊपर नैब के केसेस थे, उसको आपने केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया, और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना के उसको सिर्फ एक टारगेट दिया गया कि पीटीआई की पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करना है। क्या किसी केयर टेकर के पास यह इख्तियार होता है कि वो किसी की पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कार्रवाई? स्ट्रांगली एग्रीड, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो डे वन से यही है कि वो सारे किरदार आस्ता आस्ता बेनकाब हो रहे हैं। ये कंटिन्यूशन एक ही है। तो वजह क्या बनी कि वो जो एस्टैब्लिशमेंट जिनके पैरों पर आप चल के आए थे, जो आपके भाई थे, सगे थे, चहीते थे, दोस्त थे, आप कहते थे हम एक पेज पर हैं, अचानक आपने सारे अपनी नाकामियां, नाअहलियां एस्टैब्लिशमेंट की गोद में डाल दी। अब मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं जी। पहले तो मैं जो आपकी बात थी ना वो आटे में से बाल निकाल के, ये कौम ने सब ने देखा कि किस तरीके से वो एक जमहूरी अमल सिंध हाउस में मंडी लगी और किस तरीके से अराकीन की खरीदो फरोख्त की गई, और फिर एमक्यूएम को ये कहा गया कि जी इनके इतने अराकीन कर रहे होंगे, तो एमक्यूएम ने उस डर से अपने वोट जो है ना इधर दे दिए। वो सारा कुछ हुआ और वो तारीख कैसा, उसको दोहराने का फायदा नहीं है। जो आप ये बात कर रहे हैं कि हमने जो हमारे लोग थे उन्होंने क्या किया, देखें बात सिंपल इतनी है कि इमरान खान ने एक स्टांस लिया कि ये एस्टैब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं कि जी हमने, आप लोग कहते हैं ना क्या एस्टैब्लिशमेंट हमें लाई, पूरा 3-3.5 साल यही पीडीएम का राग था, यही सो कॉल्ड मीडिया का, मैं आपका नहीं, सो कॉल्ड मीडिया का था कि जी सिलेक्टेड है। तो पाकिस्तान की तारीख में कोई एक ऐसी गवर्नमेंट बताएं जिसके निकलने के बाद अवाम निकली हो, तो इसका मतलब है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक थे। अगर अवाम की मुंतखब करता गवर्नमेंट न होती, अवाम इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकल सकते थे। एक बात। दूसरी बात, मुझे सवाल का जवाब देने का हक तो दीजिए ना। दूसरा, आपने कहा एस्टैब्लिश, तो भाई एक जमाना था कहते थे जी इमरान खान को एस्टैब्लिशमेंट लाई है, ठीक है जी, फिर कहते थे जहांगीर तरीन की वजह से है, फिर मीडिया, बहुत बड़े मीडिया हाउसेज हैं वो कहते हैं जी इमरान खान को तो हमने बनाया है हमारे प्राइम टाइम से। आज ये सारी कुव्वतें मिलके एक पेज पर इमरान खान का कुछ भी नहीं बिगाड़ रही, ये बिगाड़ पा रही। इसका मतलब क्या है कि इमरान खान पब्लिक में पॉपुलर तरीन लीडर है। ये जो कहना था कि ये सिलेक्टेड था, मैं आपको फिर दावे से कहता हूं, किसी ने एक प्रोग्राम रख लीजिएगा और उस प्रोग्राम में फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि आरटीएस बैठने से पहले पीटीआई की कितनी सीटें थी और आरटीएस के जब रिवाइव हुआ तो पीटीआई की कितनी सीटें कम हुई और किसकी सीटें बढ़ाई गई और किस तरीके से पीटीआई को एक कमजोर गवर्नमेंट दी गई, हमें कमजोर किया गया हमें। और फिर जो आप बात करें ना, हमने बहैसियत गवर्नमेंट फौज के इदारे की जो खिदमात थी एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो फ्लड रिलीफ था, चाहे वो ज़लज़ला ज़दगान था, ये कितने परसेंट आपने तनख्वाह बढ़ाई थी? नौजवान कहता है कि मेरी तनख्वाह किसने बढ़ाई, किस दौर में हुई? एक फौज का नौजवान। देखिए जवाब ये आप, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री करूंगा कि पाकिस्तान 50 से 100% सैलरियां भी बढ़ाई इसी मुल्क के सदर ने, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने। सर सुन लीजिए ना मेरी गुजारिश। आपने कहा हमने फौज के लिए बहुत कुछ किया। नहीं, फौज की बहुत कुछ नहीं। मैं तो आपको खुल के कहता हूं कि हमारे दौर में 3 साल के जो बजट्स पेश हुए उनमें पहली दफा हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि दिफाई बजट में 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया गया। अब मैं आ जाता हूं, आपने कहा सो कॉल्ड मीडिया। मैं इससे पहले किसी और निजी चैनल में था, तो मैं रोड शो करता था, तो मैं वो कहते ना बात बंदा वो करे जिसकी जस्टिफिकेशन दे सके। मेरे 12 शो रोक दिए गए उस वक्त की मीडिया ने कि ये शो एंटी पीटीआई, एंटी गवर्नमेंट है, नहीं चल सकते। आपने जिसको कहा कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया, मीडिया आपके साथ था। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये आपको कहा, आप मेरी बात को ट्विस्ट कर गए। मैंने कहा कि बहुत से लोग कहते हैं कि इमरान खान को हमने बनाया, उनमें से मीडिया भी एक है कि इमरान खान तो कोई भी नहीं था। मीडिया ने सपोर्ट किया आपकी हुकूमत को। नहीं, मैं हुकूमत की बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं कि हुकूमत में लाए हम। हुकूमत में लाने के लिए कभी जहांगीर तरीन का नाम लिया जाता, कभी एस्टैब्लिशमेंट का नाम लिया जाता, कभी मीडिया का नाम लिया जाता। आज ये तीनों किरदार हमारे अगेंस्ट हैं, फिर भी हम पॉपुलर हैं।
चले, चूंकि अब हम एंड की तरफ जा रहे, तो कुछ आपसे एक मेमोरेबल सवाल, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि आप अकेले स्टूडियो में होते हैं, मतलब आपकी तरह जो भी शख्सियात हो, 3 शख्सियात के मैं नाम लूंगा कि जो आप कहें कि इनमें से मैं इसको आगे ले आऊंगा या ये बेस्ट है, ठीक है। नंबर 1 पर है साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, नंबर 2 पर है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, नंबर 3 पर है साबिक वजीर आजम इमरान खान। ये तो आप सवाल अवाम से पूछिए ना, मैं तो एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन अगर पहले 2 ऑप्शंस को लोग मानते तो उस 1 साल में इतनी अवाम किसी पार्टी के लिए उन 2 ऑप्शन को इसरार अब्बासी भी नहीं मानते। एग्जैक्टली देखिए, अगर हम मानते तो हम 96 में ये पार्टी क्यों बनाते? फिर तो इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम चल रहा था। हम जब ये देख रहे थे कि ये वो पार्टीज हैं जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो पे अपने 3-3 4-4 अदवार हुकूमतों में भी, पीपल्स पार्टी, आगे बढ़ते हैं। इसरार अब्बासी साहब, चूंकि पीटीआई से आपका देरीना ताल्लुक रहा है और अभी भी है, आपकी गवर्नमेंट के जो 3.5 पौने 4 साल हैं, उसमें कोई ऐसी मिस्टेक्स जो आप बता सकें कि यार ये हमसे भी मिस्टेक हुई? क्योंकि अगले कुल तो कोई नहीं है, गलतियां तो इंसान करता है, और खान साहब भी गलतियों को एडमिट कर चुके हैं, आपकी नजर में। देखिए साजिद भाई, मैंने आपके 12 प्रोग्रामों में यहाँ कहा आके कि पीटीआई ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, जो एज अ पार्टी हमें करना चाहिए था, हम वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सके। सबसे पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ, और मेरे बहुत से साथी इस पर नाराज़ भी होते हैं, कि हमने वो जो प्रोटोकॉल कल्चर था सदर का, गवर्नर का, वजीर आजम का, हमने वो ख़त्म करना था। हम उसके अगेंस्ट थे, हम उसका हिस्सा बने। मिस एक हो गया, ये तो एक हो गया, बिल्कुल एक हो गया कि वो प्रोटोकॉल शाही आपके दौर में भी चलता रहा, वो खत्म नहीं हुआ। हाँ, हम उसकी कोशिश करके भी खत्म नहीं कर सके। इमरान खान ने चाह के भी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बहुत सी क्रिटिसिज्म होती है कि इमरान खान जो है नई मुल्क के जनाजे पे नहीं आए, ये बड़ा आम होता है। मैं चूंकि इनसाइडर हूं ना, मैं नई मुल्क का बिल्कुल राइट हैंड था और आखिरी वक्त तक, आप यकीन करें खान साहब आखिरी वक्त तक फोर्स करते रहे और उनको क्लियरेंस नहीं मिलती थी कि आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, आप नहीं कराची जा सकते। तो मुझे ये बताइए कि ये चीजें कैसे फिर आप मैनेज कर सकते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हो के भी आप चाह रहे हैं कि मैं वहां जाना चाहूं, और आपको कह रहे हैं कि आपकी सिक्योरिटी थ्रेट से आपको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। तो ये इस मुल्क का डायलेमा है। मैं समझता हूं कि हमें इन चीजों से निकलना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज मैं जो समझता हूं कि वो ये है कि जो हमारा मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो के ऊपर हमने बहुत स्लोली वर्क किया। यानी हेल्थ एंड एजुकेशन हमारा बेसिक 96 का मैनिफेस्टो था। हेल्थ और एजुकेशन पे हमें जितना तेजी से काम करना चाहिए था उतनी तेजी से काम नहीं हुआ, ये हम एडमिट करते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारी गवर्नमेंट कोई फुल फ्लैज गवर्नमेंट नहीं थी, कोई अलाइंसेस मौजूद थे और बहुत से इत्यादि। और आपको पता है जब गवर्नमेंट बनी तो उसके फौरन बाद जो है वो लॉन्ग मार्चेस शुरू हो गए, फिर 2 साल का कोविड। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए भी मैं फिर भी बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी एंड बीइंग द फाउंडर ऑफ द पार्टी, मैं ये खुल के कहूंगा कि पीटीआई की जो आइडियोलॉजी थी, जो पीटीआई की सोच थी, या जो इमरान खान साहब की सोच थी, उसके ऊपर मनवान अमल नहीं हो सका। उसकी बहुत सी रीजंस है, वो एक लंबी डिबेट है, लेकिन हमें ये एडमिट करना चाहिए कि हम इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, जो नहीं किया गया। अब आपने जो ये 2 बताया कि यहां से हम लैग कर गए, कल आप पे क्रिटिसिज्म होगा, और आपने देखा कि अब मौजूदा जो आपकी हुकूमत थी साबिका, उसमें आपको कोई मुशीर बनने की ऑफर नहीं दी गई, या आपको कोई वजह साइडलाइन? नहीं, बात साइडलाइन की नहीं, या वो हमारे यहाँ वो कहते हैं ना हरी झंडी दिखा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, पार्टी में मैं ऑलमोस्ट, क्योंकि बदकिस्मती ये थी कि मैंने 18 का इलेक्शन नहीं कंटेस्ट किया था, 13 का इलेक्शन कंटेस्ट किया था, 18 का मैंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था। और फिर उस वक्त ये पोजीशन थी कि मेरे बहुत से जूनियर्स पार्टी में, यानी 90% मेरे जो जूनियर्स थे वो MNAs MPs बन गए थे। तो फिर मेरा खुद का एक उसूली मौक़िफ़ ये था कि अगर पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव ये हैं, ये MNAs MPs हैं, तो इनको लीड करना चाहिए, मुझे बैठ के पीछे देखना चाहिए। ये नहीं है कि मैं इनसे सीनियर हूं तो मैं इनके सर पे चढ़ के काम करूं। मेरा ये बहुत स्ट्रांग बिलीव था कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर वो अवाम के अंदर से रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं, वोट लेकर आए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान आपको मुशीर भी तो ले सकते थे। नहीं, देखें बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मैं आपको खुल के कहूं, मैं तकरीबन 1 साल के करीब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मेरा रेगुलर जाना था और सारा कुछ था। मुझे ऑफर्स भी की गई, लेकिन बहुत से मामलात ऐसे थे कि मैं कराची छोड़ के इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं हो सकता था। लेकिन पार्टी ने मुझे कहीं डिसोन नहीं किया, मेरी गवर्नमेंट ने कहीं डिसोन नहीं किया। जो मामलात हमारे होते थे,
प्राइम मिनिस्टर ये आप पर्सनल सवालात हैं, लेकिन चूंकि आप फाउंडर मेंबर्स में से हैं तो बनते हैं। अली जैदी हो, हलीम आदिल शेख हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां पे अब्बासी साहब नहीं दिखते। ये बड़े अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मैं अली के साथ तो मेरा खैर बहुत ज्यादा भाइयों से ज्यादा क्लोज रिलेशन है। हलीम बहुत जूनियर है पार्टी में मेरे से, और बहुत अच्छा रिलेशन है मेरा उनके साथ। कोई इख्तलाफ है? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है, मेरा बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपको मजे की बात बताऊं, पार्टी के अंदर मेरा बहुत सी चीजों में पार्टी के फोरम से इख्तलाफ होता है, लेकिन जब मैं पार्टी के फोरम से हट के बात करता हूं तो मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं होता। इसकी बहुत पुरानी मिसालें भी हैं कि जब पार्टी की तंजीम में बहुत से रिफ्ट थे तो मैंने कभी भी पब्लिकली, देखिए एक पॉलिटिकल वर्कर क्या होता है, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं। एतजाज अहसन बेनजीर भुट्टो के पहले वजीर दाखिला थे, ट्रू, ठीक है। उसके बाद एतजाज अहसन साहब को पीपल्स पार्टी के किसी हुकूमत में शामिल नहीं किया गया, इवन इनको सेनेट का टिकट नहीं दिया गया। कहता उनको खड्डे लाने गए, ऐसा नहीं होता। हर बंदे की एक अलग पोजीशन होती है। अब सरदार लतीफ खोसा गवर्नर भी रहे, वजीर का सब कुछ रहे ना, ऐसे ही। कल उनको शोकाज कर दिया आपने सिर्फ इसलिए कि आप हक सच की बात ना कर। हमारी सबसे बड़ा, मैं आपके फोरम से बात, जिसको आप हक सच कह रहे हैं, जिसको आप हक सच कह रहे हैं, बहुत सारे यहां इस सीट पर बैठकर लोग कहते हैं पार्टी पॉलिसी से हटकर। देखिए, मैं यही कह रहा हूं, मैं उस भी आ रहा था, आपने मुझे इंटरवीन कर दिया। देखिए, हम कहते हैं मुल्क में जमहूरियत, भाई सब जब तक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, क्योंकि उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने मुल्क में हुकूमत करनी है। और बदकिस्मती से आपकी पार्टी में भी नहीं है। हमारी पार्टी में निस्बतन बेहतर है दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से, कि यहां कम से कम एक ग्रास रूट का, मेरे जैसा बिल्कुल जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जिसके पास कोई नाजायज पैसा नहीं था, और वो फिर भी सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचा, ये किसी और पार्टी में मिसाल नहीं मिलती है। हमारे यहाँ कमजोरियां जरूर है। हमने कम से कम एक इलेक्शन इंट्रा पार्टी ऐसा कराने की कोशिश की जो बिल्कुल ग्रास रूट से लीडरशिप को ऊपर लेके जाए। उसके साथ साथ आप ये देखिए, जितने पार्लियामेंटेरियंस आपके हमारे आए, चाहे वो कराची से ले लें, केपी से ले लें, पंजाब से ले लें, लोग अक्सर कहते हैं ना आपने लोटे ले लिए। तो मैं आपके प्रोग्राम में भी एक दफा चैलेंज करके गया हूं कि 20 नाम मुझे एमएनएस के बता दीजिए जो दूसरी पार्टी से आए हो। सारे हमारे अपने जेन्युइन वर्कर्स थे। कराची से मैं आपको जिन दोस्तों का आपने नाम लिया है, इनमें से मेजॉरिटी को पार्टी मैंने ज्वाइन कराई है, और आज वो पार्टी के लीडर्स हैं। तो ये चीजें तो इसी पार्टी ने दी ना। एक भुट्टो साहब ने एक यंग लीडरशिप दी थी, और उसके बाद पीटीआई ने एक यंग लीडरशिप दी है। ऐसा नहीं है कि हमने वही मोरूसी सियासत और किसी को उठा के, ऐसा नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि निस्बतन बेहतर है पॉलिटिकल पार्टीज में, लेकिन गुंजाइश मौजूद है कि आप, जिस तरह मैं पार्टी की बहुत सी खामियों के ऊपर खुल के बात कर सकता हूं, और मुझे पार्टी की तरफ से कोई, अब मुझे बताएं पीपल्स पार्टी ने मुस्तफा नवाज खोकर को क्यों निकाला, सरदार लतीफ खोसा को क्यों कहीं इस लिस्ट में इसरार अब्बासी साहब भी तो नहीं जाने वाले। मैं खुल के कहता हूं कि मुझे, मेरी पार्टी को मैंने अपनी जवानी दी, और मुझे जिस दिन लगा कि इमरान खान साहब और पीटीआई उस मैनिफेस्टो पर अमल नहीं करी, तो सबसे पहली आवाज मैं उठाऊंगा। जो खामियां कोताहियां हैं, वो दानिस्ता या गैर दानिस्ता है, उसकी निशानदेही करना एज ए पॉलिटिकल वर्कर मेरा हक है। मैं आज भी कहता हूं कि जिस आइडियोलॉजी पे पीटीआई बनाई गई थी, उस आइडियोलॉजी के मुताबिक गवर्नमेंट में हमसे खामियां और कोताहियां हुई हैं। और हम अपनी, देखें, आप 20-22 साल ऑपोजिशन की सियासत करके गवर्नमेंट की सियासत में आते तो इट्स नॉट इजी टू एडजस्ट। हमें गलतियां हुई, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो 1 साल का ऑपोजिशन का टाइम है, ये हमारे 3.5 साल की गवर्नमेंट से ज्यादा लर्निंग प्रोसेस है हमारे लिए। और हम इंशाल्लाह अगली दफा जब गवर्नमेंट में आएंगे, मजबूत गवर्नमेंट में आएंगे, तो उस कोताहियों और कमियों को हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट आपसे सवाल है, लपाक बड़ी लंबी जिंदगी दे साबिक वजीर आजम इमरान खान को, चेयरमैन है पार्टी के। अभी एक नया स्कैंडल आपने देखा होगा, इद्दत से पहले खान साहब का एक निकाह मुफ्ती सईद आके बोल रहे हैं, तो अब इसको मीडिया ने भी कहा कि भाई ये कैसे। साजिद भाई, देखिए, आपने इससे पहले भी मुझसे 2-3 प्रोग्राम्स में इस तरह की बातें की, तहरियान के हवाले से बात की, तो मैं एक ही बात करता था कि देखिए, ये जो चीजें है ना, ये चीजें इश्यूज नहीं है। पाकिस्तान का इशू इस वक्त क्या है? इशू तब बनता है जब आप जैसे फाउंडर मेंबर जवाब नहीं देते और ऐसे चौरंगी काट कैसे निकल जाते हैं। मैं 2 बिल्कुल सिंपल सा जवाब देता हूँ। जवाब दे कि ये है या नहीं है। मुफ्ती सईद साहब का एक स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड पड़ा है, आपके सोशल मीडिया पे भी है, जिसपे उन्होंने कहा है कि जी खातून का कह देना कि उसने इद्दत मुकम्मल कर ली, वो हर चीज पे है ऐसे ही। तो वो 5 साल बाद उनको कैसे ख्याल आ गया कि खातून ने जो कहा था वो गलत कहा? तो देखिए ना, बहुत से सब बिक गए। बात बिकने की, इसका मतलब ये, मैं सिंपल रेट लग गए मुफ्ती साहब। सर, मैं एक बात कर रहा हूं कि कभी भी आपने हमारे इस 1 साल के अंदर तोशाखाना आया,
घड़ी चोर की बात हुई। हाँ, जब हाँ। अपनी गाड़ियां निकली तो घड़ी भूल गई। ठीक है, जुडिशरी का मैटर आया कि जी हमें अदालत ने निकाला तो बड़ा जबरदस्त किया, आज आया तो ये बड़ा गलत हो गया, उस पर आपने बिल लिया है। तो अब जब सारी चीजें फ्लॉप हो जाती है, कभी ऑडियोज आ जाती है, ये सारे वो टैक्टिक्स हैं। क्योंकि देखिए इमरान खान की 3.5 साल की गवर्नमेंट के अंदर कोई करप्शन चार्जेस इनके पास नहीं है कि वो उठा के उसके ऊपर चार्ज कर सके। अगर खान साहब किसी भी केस में, हाँ। क्योंकि माजी में बहुत सारे लोग नाअहली की तरफ गए हैं, अगर खान साहब को भी नाअहल कर दिया जाता है तो पार्टी की चेयरमैनशिप आपकी नजर में और पार्टी को लीड कौन करेगा? देखिए मैं खुल के कहूं कि पीटीआई इज इमरान खान, इमरान खान इज पीटीआई, नन अदर देन इमरान खान। ये मैं खुल के बता दूं, कोई इसमें मेरे बहुत से साथी शायद नाराज भी होंगे, लेकिन द पॉइंट इज दिस कि अगर इमरान खान नाअहल है तो इस पाकिस्तान में कोई अहल नहीं है। ये जहन में आप रख लीजिएगा कि फिर पाकिस्तान में कोई भी अहल नहीं है। कि अगर एक ऐसा लीडर जिसने 40-45 साल, ये भी बात है, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि मैं इस तरह के जवाब का बड़ा कायल हूं। खान साहब की मकबूलियत है, कबूलियत बहुत जगहों पर नहीं है। सर मकबूलियत और कबूलियत में साजिद भाई देखिए मैं फिर आपको कहूं, बहुत से एंकर्स मुझे भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप क्यों बर्दाश्त करते हैं मुझे? क्योंकि तो आपके अंदर अपनी सलाहियत मौजूद है। आप इस चीज से खाइफ नहीं है कि मैं बैठ के आपके ऊपर हावी हो जाऊंगा। आपको जब अपने आप पे यकीन होगा तो आप सामने अपने मुकाबले पे रखेंगे। ऐसे ही प्रॉब्लम यह है कि हमेशा कमजोर आदमी जो है वो ताकतवर आदमी से खाइफ होता है। ये एक हमारी फिनोमिनल है। चले जी, ये थे सर अहमद अब्बासी साहब। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुख्य शाहद आबाद रहे, मुझे साजिद को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।